हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। तो दोस्तों, फिलहाल कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी में चार चांद लग गए हैं। चारों तरफ से बहुजन समाज पार्टी को फायदा ही फायदा हो रहा है। और दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी अपना जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी में चार चांद लग गए हैं और फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। और दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें ऐसे नए वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसी वर्ष 2023 में हमारे देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और विधानसभा चुनाव होने के बाद 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और दोस्तों, जो 5 राज्य में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वह कौन कौन से राज्य हैं? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम। इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मुख्यमंत्री के चुनाव होने वाले हैं। और ये चुनाव होने के बाद में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं प्रधानमंत्री के। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जन गठबंधन, जब गठबंधन नहीं हुआ था तब तक तो ठीक ठाक था, क्योंकि वो अपने दम पर ही अकेले खड़ी थी बहुजन समाज पार्टी, इसलिए इतना कुछ खास दबदबा नहीं था। और कांग्रेस पार्टी की लहर दिख रही थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं विधानसभा की, और उसमें कांग्रेस के पास लगभग 60 से 62 सीटें पर कब्जा था। और वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पास 12 से 14 सीटों पर कब्जा था और बहुजन समाज पार्टी के पास लगभग 2 सीटों पर कब्जा था। लेकिन दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ऐसा खेल खेला कि कांग्रेस और बीजेपी की जड़ें हिल गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बसपा सुप्रीमो छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा करेगी। और दोस्तों, जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन ही क्या किया, बसपा के लिए 4 चांद लग गए। क्योंकि दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी कम्युनिटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और दोस्तों, जैसे ही बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ और वहां के दलित लोग, वहां के बहुजन लोग और वहां के एसटी समुदाय के पूरे लोग एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में मैदान में उतर गए और एक जन सैलाब जुड़ता गया बसपा के अंदर। और दोस्तों, कहा 1-2 सीट, और अभी फिलहाल 30 से 32 सीटों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं बसपा। तो दोस्तों, लग गया ना बसपा के 4 चांद। और दोस्तों, बसपा की लहर से बीजेपी आ गई बैकफुट पर और बसपा बन गई छत्तीसगढ़ के अंदर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लोग बसपा सुप्रीमो को अपने तन मन से सपोर्ट कर रहे हैं और बसपा की रैली में लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं तेलंगाना की, तेलंगाना विधानसभा की। तो दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं RS परवीन साहब। तो दोस्तों, RS परवीन साहब ने पूरे तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की लहर बिछा दी है और वहां की वर्तमान सरकार की जड़ें हिला दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो संविधान के विरोधी बातें करने वाले हैं, KCR की नींद उड़ा रखी है। और RS परवीन साहब तेलंगाना के अंदर जगह जगह पर रैलियां निकाल रहे हैं, लाखों लोगों का जन सैलाब जुड़ता जा रहा है।
इसी के चलते दोस्तों तेलंगाना के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव के अंदर कुछ खास अलग करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी पहले अकेले अपने ही दम पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन दोस्तों इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मध्य प्रदेश के अंदर भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर लिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन करके सब विपक्षी पार्टियों की जड़ें हिला दी है। और दोस्तों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसी के चलते जब से मध्य प्रदेश में बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन किया है तब से बसपा सुप्रीमो का कद बहुत ही बड़ा हो गया है। और इस बार बसपा सुप्रीमो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के कगार पर रहेगी। वहीं पर देखा जाए तो दोस्तों राजस्थान के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा जन आधार है, लेकिन बसपा हर एक बार वो अकेले ही चुनाव लड़ती है अपने स्तर पर। लेकिन दोस्तों इस बार बसपा सुप्रीमो ने ऐसा खेल खेला कि बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ गई और बसपा सुप्रीमो ने राजस्थान की स्थानीय पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP हनुमान बेनीवाल साहब से अंदर ही अंदर खाने गठबंधन कर लिया। और अब दोस्तों आने वाले विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर BSP और RLP मिलकर चुनाव लड़ेगी। और दोस्तों सूत्रों के आधार पर यह भी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक और वहां की स्थानीय पार्टी से गठबंधन हुआ है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसके साथ भी अंदर ही अंदर खाने गठबंधन कर लिया गया है। तो दोस्तों इस बार राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और BTP भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठबंधन होने से वह इस बार तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों बसपा को फायदा ही फायदा है इस बार। और दोस्तों एक बात और कि उधर बिहार से जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है पूरे भारत के अंदर। तो दोस्तों बसपा सुप्रीमो को इस बार चारों ओर से फायदा ही फायदा हो रहा है और यह सब देखकर विपक्षी पार्टियों में भूचाल आ गया है। और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि आप बहन जी आपकी हर शर्त को हम मानने को तैयार हैं, लेकिन बहन जी आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों बहन जी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है वह प्रधानमंत्री चेहरा बनकर ही शामिल होगी। कहने का मतलब अगर इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करता है तो प्रधानमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती जी को बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब तक इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरा नहीं होगा तब तक बसपा सुप्रीमो कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना है या नहीं होना है। तो दोस्तों यह फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती जी ही तय करेगी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी राजनीति के अंदर एक माहिर खिलाड़ी है। बसपा सुप्रीमो का फैसला हर बार वो एक बेहतरीन होता है। और दोस्तों खास बात यह भी है कि बसपा को इस बार एक खास युवा चेहरा मिल गया है, वो है आकाश आनंद जी। और आकाश आनंद जी इस बार कुछ अलग ही करने का प्लान बना लिया है और वो अपनी पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर जमकर मेहनत कर रहे हैं, युवाओं को अपनी पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।